चीज़ें भी हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बिहार का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, इसके बारे में काफ़ी सवाल पूछा जाता है। तो इसको जो है याद करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप समझें कि 1-2 नंबर आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले उत्तर से बात करते हैं, ये समझिए कि जो बिहार है, वो झारखंड से ऊपर है ना? और झारखंड से 23 डिग्री पास करती है, कर्क रेखा जिसको कहते हैं। तो इसी क्रम में अगर आप इसका साउदर्न एक्सटेंट की बात करेंगे, तो ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड के आसपास से बिहार गुजरता है। यानी बिहार का जो निचला भाग है, उसका अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, तो वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड है। उसके बाद अगर इसकी ऊपरी यानी नॉर्थर्न लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात कीजिए, तो ये 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड के आसपास आता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूरब की बात करें, तो इसको गौर कर सकते हैं आप कि 88 डिग्री 7 मिनट और 40 सेकंड के पास है। और अगर इसकी पश्चिमी एक्सटेंट की बात कीजिए, तो ये 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड है। कुल मिलाकर इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण का जो डिफरेंस है, इसको आप 3 डिग्री के आसपास मान सकते हैं। आप गौर कीजिए कि यहाँ 27 डिग्री है और यहाँ 24 डिग्री है, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे आप, तो 3 डिग्री के आसपास होगा। किसी तरीके से इसको याद करने की कोशिश करें, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इसको किसी भी तरीके से रटने की ज़रूरत है। उसके बाद आप पूरब से पश्चिम की बात करेंगे, तो यहाँ देखिए 88 है और यहाँ पे 83 है। पहले आप ये मेन जो चीज़ें हैं उसको याद करें। ये 31 मिनट और 15 सेकंड ये सब बाद की चीज़ें हैं। पहले शुरुआती चीज़ें आप ये 27 और ये 24 इसको याद करें। उसके बाद यहाँ 83 और यहाँ 88 याद करें। इतना याद कर लेंगे तो आप समझिए कि आपका ऑप्शन से छाँटना काफ़ी आसान हो जाएगा। ऑप्शन में कई बार क्या होता है, ये नॉर्थ और साउथ, यहाँ ईस्ट और वेस्ट, इसको लेके भी फँसाता है। तो इन चीज़ों को याद रखें, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो बिहार के सामान्य परिचय में, तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, उससे पहले देखिए ये लंबाई और चौड़ाई भी आप ध्यान कर सकते हैं ना। बिहार की जो लंबाई है, ये 345 किलोमीटर है। इसको याद करना काफ़ी आसान है, 3, 4, 5 बिल्कुल एक साथ जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 3, 4, 5। उसके बाद अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, तो ये 483 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई भी आप PYQ देखेंगे तो उसमें पूछा गया है, तो इसको भी याद रखें। उसके बाद बिहार का सामान्य परिचय की बात करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला फैक्ट यही है कि बिहार की जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं PYQ में। इसको कंठस्थ कर लें कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। उसके बाद अगर बिहार की बात करें, तो क्षेत्र के हिसाब से अगर एरिया वाइज बात करें, तो बिहार में जो कुल 29 स्टेट्स हैं, सॉरी अब 28 स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद, तो इसमें बिहार बिहार पॉपुलेशन वाइज देखें, जनसंख्या के आधार पे, तो ये जो है तीसरे स्थान पर आता है। तीसरा स्थान यानी पहले स्थान पे आपको यूपी मिलता है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। उसके बाद भारत के जो कुल क्षेत्रफल है, अगर उसे 100% माना जाए, तो बिहार जो है भारत 2.86% है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखें। ये पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में बिहार फैला हुआ है, तो 2.86% क्षेत्रफल है। उसके बाद समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई की बात की जाए, तो ये 173 फीट के आसपास है, जो अगर मीटर में देखें तो 53 मीटर होता है। तो ये सब बिल्कुल कोर फैक्ट है, इसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसको आप 1-2 बार देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। आपको ये PDF दिया जाएगा, उससे आप 1-2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है बिहार के बारे में सामान्य जानकारी और देखते हैं। तो बिहार का अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो बिहार जो है इसका नाम बौद्ध धर्म में जो एक टर्मिनोलॉजी है चैत्य और बिहार, उसके अनुसार इसका नाम पड़ा है। बिहार वैसे जगह को कहते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षुक जो है वो अ, वो विश्राम करते थे। तो हाँ। इसी नाम हेलो, जी। आप कुछ बोल रही हैं क्या? नहीं, नहीं, घूमने आते थे ना सर जहाँ, बिहार हो गया, चैत्य जहाँ पूजा करते थे। जी, जी, जी। तो वही मैं कह रहा था कि जो विश्राम स्थल होता था, चैत्य होता था वैसा जगह जहाँ पे वो पूजा करते थे, ठीक है? और बिहार होता था जहाँ पे वो विश्राम करते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम ही बिहार पड़ गया, ठीक है? और बिहार की अगर राजधानी की बात करें, तो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक इसकी बहुत सारी राजधानियाँ रही हैं। शुरुआत में राजगीर इसकी पहली राजधानी हुआ करती थी, उसे राजगृह भी कहा जाता था। उसके बाद काल अशोक के समय में इसकी राजधानी जो है वैशाली चली गई थी, और फिर उसको उज्जैन में बिहार की तरफ लाया। उसके बाद जो है उसके बाद से पाटलिपुत्र यानी सर एक पटना। क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर इसके पहले जो मतलब ये जो होता है वो 1912 में होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो समझिए। यहाँ पे 3 फैक्ट है और ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको अलग अलग से लिखा गया है। पहला ये है कि 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार होती है, उसमें बिहार का बंगाल से विभाजन करने की औपचारिक घोषणा होती है, ठीक है?
तो 12 दिसंबर 1911 एक तारीख है, इसको याद रखें, उस दिन सिर्फ घोषणा हो रही है। लेकिन 22 मार्च 1912 को जो है इसके लिए एक अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अच्छा, है तो कि उसको बिहार का विभाजन बोलेंगे या बंगाल का विभाजन? आप इसको बिहार का विभाजन ही कह सकते हैं ना, बिहार को ही तो अलग किया गया ना। हुआ था। नहीं, वो जी बंगाल का क्षेत्र था पहले, वो अकबर जी मिला लिया था उसको, तो फिर उसको अलग किया गया, ठीक है। तो और बंगाल मुझे का विभाजन। हाँ एक बात बताइए उमाकांत जी, ठीक है, जी। आपको अगर ये तो प्रीलिम्स फैक्ट है ना, ये चीजें जो है, ठीक हाँ, है ये तो है। है कि नहीं। तो आपको अगर वहां पूछा जाए कि बिहार का विभाजन या बंगाल का हाँ, विभाजन, और क्वेश्चन। आपको साल दे देगा तो आप तो समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो हाँ, रही वो तो समझ जाएंगे। है कि नहीं। तो इसमें इस तरीके से ठीक है सर। रुकनी जी बिल्कुल, है ना। उसका देखिए, ये देखिए 3 डेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बिहार का कंफ्यूजिंग निर्माण होता है। बोलते सर, ऐसा क्यों ना जी कहते बिहार का निर्माण हुआ 12 में, विभाजन क्यों? हाँ, क्या कहा जा सकता है ना, हम्म। ठीक है। तो ये देखिए 22 मार्च का जो तारीख है ना, दरअसल ये इस दिन जो है अधिसूचना जारी हुई थी, ठीक है। और अधिसूचना जब जारी हुई है तो उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो थॉमस गिब्सन करमाइकल हैं। तो ये एक अलग से फैक्ट मुझको मिला था, इसलिए ये नोट किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हो जाता है। तो हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, और वो क्यों मनाते हैं तो याद रखिए कि उस दिन जो है बिहार नए बिहार राज्य की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप पीवाईक्यू देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यही सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखें। उसके बाद देखिए दूसरा विभाजन जो है वो बिहार और उड़ीसा को लेकर है। तो बिहार और उड़ीसा जो है 1912 के बाद एक सम्मिलित क्षेत्र के रूप में बन गया था, और 1936 में जो है उससे बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो दूसरा विभाजन जो है बिहार का, हुआ 1 अप्रैल 1936 को था। इस समय बिहार के राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिफ्टन थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ है तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर हम लोग जानते हैं कि ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म तिथि है। तो उसी दिन जो है बिहार से उसका जो निचला भाग है 45% क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, उसका नाम झारखंड दिया गया, ठीक है। और उस समय जो है बिहार के राज्यपाल VC पांडे थे, और राबड़ी देवी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। तो ये हो गया बिहार के विभाजन संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो। और ये ध्यान रखें कि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक फैक्ट ये है कि बिहार में जो पटना हाईकोर्ट है इसकी स्थापना कब होती है, तो पटना हाईकोर्ट जो है वो 3 फरवरी 1916 को इसका निर्माण होता है। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो ठीक इसके 1 साल बाद 1916 के बाद 1917 में पटना यूनिवर्सिटी भी बनता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि काफी फैक्चुअल हो गया है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कि बिहार की एरिया की बात करें तो ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। इसको ऐसा करते हैं, एक क्विज की तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग भी इन्वॉल्व हो पाएंगे इसमें, ठीक है ना। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि बिहार का जो उत्तरी सीमांत है, अक्षांशी है, वो बता सकते हैं कोई। बिहार का स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। 24 क्या मैम? 27 उत्तरी 24 से 27 24 से 24 में 17 नहीं 24 15 31 ठीक है 24 20 10 24 डिग्री 15 मिनट 31 सेकंड। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम जो उसका विभाजन वो बताइए। 88 और 83 है। ठीक है 82 और 88 है। ठीक, 83 और 88 है। 83 है। हाँ, तो पूर्व में 88 हुआ और पश्चिम में हुआ 83, तो 88 हाँ। to 88 हुए। वेस्ट में 83 था सर, और ईस्ट में 88। जी। अच्छा, दोनों का डिफरेंस अगर पूछा जाए, पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई और चौड़ाई बताया गया था वो बता सकते हैं कितना कितना है। यस सर, 3, 4, ईस्ट से 5 वेस्ट में 483 था, 4 और 3 जी जी। और नॉर्थ से साउथ में 345 था। तो बिहार का एरिया कितना है। 94,163 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, स्क्वायर किलोमीटर, ओके। उसके बाद ये बिहार के कितने एरिया को कवर करता है, कितने परसेंट एरिया से। 2.86%। 2.86 ओके, ठीक है। ओके, अगर बिहार के विभाजन की बात की जाए तो कितनी बार इसका विभाजन हुआ है। 4 बार। 3 बार। जी 3 36 2000। उसके पहले भी हुआ था, लेकिन पुरुलिया एक क्षेत्र है उसको पश्चिम बंगाल में मिलाया गया था, तो वो विभाजन है, वो तो जी, वो तो विभाजन नहीं हुआ ना, वो तो बस कुछ क्षेत्र को मिलाया गया था। 3 ही विभाजन ठीक है। हुआ। वो पुनर्गठन हुआ था 56 में। जी, वो पुनर्गठन था, बिल्कुल, वो दूसरी चीज है, ठीक है ना। अच्छा, वो ये तो बताइए। भाषा के आधार पे था। जी जी। जी हाँ, दूसरी चीज देखते हैं, ठीक है। ये बताइए कि जब 2000 ईस्वी में जब बिहार का विभाजन हुआ था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। हाँ, उस मुख्यमंत्री तो थी राबड़ी देवी, जी और राज्यपाल वीसी पांडे। जी, VC पांडे, ठीक है। जी हाँ, VC पांडे। और बिहार और उड़ीसा का जब विभाजन हो रहा है उस समय कौन है। सिम्सन। सिस्टन, ठीक है, सिस्टन।
सर जेम्स जेम्स डेविड डेविड सिस्टम। जेम्स डेविड। जेम्स जी, डेविड आप इस तरीके से देखिए याद कर सकती हैं ना कि बिहार और उड़ीसा है ना, उसमें से उड़ीसा को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, तो इससे भी आप सिस्टम याद कर सकती हैं। ओके यस सर। ओके। पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस साल होती है और पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना? 1916 1916 यूनिवर्सिटी और 1917। 1916। 1917। ओके। तो यहाँ तक जो है काफी चीजें हैं, और देखिए ये जितना भी फैक्ट अभी बताया गया ना, मतलब हर एक लाइन से पीवाईक्यू पूछा गया है ना। आप मैं कहूंगा कि आपको एक बार उसको चेक कीजिएगा, आपके पास अगर कोई बुक हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप उसको 2-3 बार देखें शुरू से लास्ट तक, बिहार संबंधी जो प्रश्न है उसको, तो इससे आपको काफी आइडिया लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल या डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से ही चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद देखिए बिहार के अगर प्रशासनिक परिदृश्य यानी इसको अन्य जो डिवीजन है उसकी बात करें, तो बिहार में कुल 9 डिवीजन है, ठीक है, 9 प्रमंडल है। जिलों की बात करें तो 38 है। उसके बाद अनुमंडल की बात करें तो जिसको सब डिवीजन भी कहते हैं वो 101 है। फिर प्रखंड यानी ब्लॉक की बात करें तो ये 534 है। नगर निगम जो है ये 19 है। आप में से कोई बता सकता है कि नवीनतम नगर निगम कौन बना है बिहार का? सरसा जी, सहरसा है ना, तो 19 नगर निगम है। उसके बाद अगर पुलिस थाना की बात करें, है ना, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जिला पुलिस थाना। तो बिहार में कुल जो है 40 जिला पुलिस थाना है। दो दो रेलवे वाला शायद है। नहीं, रेलवे वाला 4 है मैम, ठीक अच्छा हाँ है कि नहीं? तो इस तरीके से तो ये सारी चीजें है ना, ये याद करने की। उसका देखिए यहाँ पे एक मैप बनाया गया है, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन ये जो यहाँ जितना भी फैक्ट लिखा हुआ है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये परमंडल वाला, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए सामान्य तौर पर जिलों की संख्या सबको याद ही होती है ना, नगर निगम की संख्या याद होती है, और ये अनुमंडल और ये जो ब्लॉक है इसके बारे में वैसे ही कोई ज्यादा जानकारी पूछी नहीं जाती। तो ये जो डिवीजन है ना, इससे सर बहुत आओ ना सवाल सर, तो हो जाएगा याद। जी एक दो बार आप बोल दो तो याद हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये कोई भारी चीज है नहीं, बहुत आसान है। जैसे कोई दूसरा कोई बोलता है ना सर, तो उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रमंडल वाला जो चीज है या डिवीजन, जो 9 डिवीजन है, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है या सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे फिर से देखेंगे, बट यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ कुल 9 डिवीजन है, उसमें से सबसे उत्तर पश्चिम में जो है ये तिरहुत डिवीजन आता है, इसमें 6 जिले हैं। ठीक है, उसके बगल में दरभंगा है, उसमें 3 जिले हैं। उसके बाद कोसी है, कोसी में भी 3 जिला है। फिर पूर्णिया में 4 जिला है। भागलपुर में 2 जिला है, भागलपुर और बांका। फिर मुंगेर में 6 जिला है। मगध में भी 5 जिला है। पटना में 6 और सारण में 3। तो आपको है ना ये याद करना होगा कि किस डिवीजन में कितने जिले हैं। ठीक है, बीपीएससी जिस तरीके से अपना लेवल ऊंचा कर रहा है, हो सकता है आपको आने वाले समय में किस डिवीजन में कौन सा जिला है उसका मिलान करने भी दिया जा सकता है। तो कम से कम कितने जिले हैं और कौन कौन से हैं, इसको तो ध्यान से याद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है डिवीजन, तो इसमें आप 2 नाम देख सकते हैं, एक पटना और एक तिरहुत। ठीक है, और मुंगेर, ये तीनों जो है, तीनों में 6-6 जिले हैं। ठीक है, और सबसे छोटे की बात करें तो भागलपुर है। तो हो सकता है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे दिया जाए और पूछा जाए कि आपको इसको ऑर्डर में सजाना है। तो इस तरीके से तैयार रहें। कुछ भी अगर पढ़ते हैं ना फैक्ट, तो उसको जो है हमको हमेशा ये याद रखना है कि उसका एग्जाम में क्या किस तरीके सर 12 छोटा का खाली मतलब संख्या पर मतलब डिसाइड करते हैं कि क्षेत्रफल, जैसे कि 6 को 2 जगह हो गया, तो 6 में तो कोई का क्षेत्रफल ज्यादा होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन अगर पैटर्न देखेंगे ना, तो आपको सीधा दे देगा, आपको इसमें से एक पटना नाम दे देगा, एक मगध दे देगा, एक कोसी दे देगा, एक भागलपुर दे देगा। बस यही कह देगा आपको कि इसको आप सारण जिलों की दिया था सर उधर। मतलब कुछ भी दे सकता है, और कह दे आपको कि जिलों की संख्या के हिसाब से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना है, तो उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, हाँ। तो 1-2 बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा तो आप ध्यान रख ही सकते हैं, भागलपुर बना है। असल में भागलपुर जो है पहले भागलपुर और बांका दोनों एक ही जिला हुआ करता था, लेकिन बाद में बांका को अलग कर दिया गया और तब ये भागलपुर और बांका अलग अलग जिला हुआ। और जब इसके डिवीजन की बात आई यानी प्रमंडल की, तो इसमें जो है दोनों को एक ही प्रमंडल में शामिल कर दिया गया, इसलिए भागलपुर जो प्रमंडल है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं आगे, राजकीय प्रतीक। यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल वृक्ष जो है यह इसकी पहचान है बिहार की। राजकीय फूल यानी पुष्प की बात करें तो गेंदा है। राष्ट्रीय पशु बैल है। ठीक है, देखिए बैल से पहले जो 2008 से पहले राजकीय पशु वृषभ हुआ करता था। ठीक है ना, तो उसको फिर बदल दिया गया बाद में। क्या सर? राजकीय पशु जो है ना, ये वर्तमान में बैल है। ठीक है, लेकिन 2008 से पहले ये वृषभ हुआ करता था। ठीक है, वृषभ तो बैल हुआ, उससे पहले रीछ था ना बैल। जी जी, असल में बुक में ना आप कुछ बुक देखेंगी जहाँ मैंने क्राउन का या विवास पैनोरमा का देखा था, उसमें ना इसको लेके कुछ अलग अलग फैक्ट्स नजर आ रहा था। तो बाद में जब ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साइट पे चेक किया ना, तब जाके क्लियर हुआ था। तो इसलिए मैं सोचा एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद राजकीय भाषा जो है, बिहार में 2 भाषाएं हैं। पहला तो हिंदी है, आप लोगों को पता ही होगा, और दूसरा है उर्दू। उर्दू जो है इसको 1980 में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये भी याद रखिए आप लोग।
ठीक हो सकता है आपको साल पूछा जाए कि उर्दू को कब दिया गया, तो याद रखें कि 1980 में जो है इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। राजकीय मछली की बात करूं तो ये मांगुर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए डॉल्फिन को लेकर, तो डॉल्फिन जो है वो भारत का राजकीय जलीय पशु है, ठीक है। और मछली जो है बिहार का राजकीय मछली वो मांगुर है। कोई बता सकते हैं कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? हाँ 9 मार्च है कि 9 बट है सर 28 अगस्त? फरवरी नहीं, फरवरी है अगस्त। 20 फरवरी नहीं अगस्त में है, ठीक है जी, ठीक है। 20 अगस्त। नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए, है ना। आप नेट पे देखिए, 20 अगस्त नहीं है, गलत कह रहे हैं। 6 नवंबर 2013। नहीं, डॉल्फिन दिवस जो है ना ये अलग है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ सही 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, सर डॉल्फिन 5 दिवस। अक्टूबर बता रहा है। 5 जी, अक्टूबर बिल्कुल बिल्कुल, है ना, 5 अक्टूबर है, ठीक है। और ठीक है, तो ये याद रखिए। देखिए डॉल्फिन दिवस याद रखना क्यों जरूरी है, आप 69 में देखे होंगे तो डॉल्फिन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था। एक उसके इंडेंजर मतलब उसके आई कहते हैं IUCN कैटेगरी के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया था। फिर वो देख पाता है कि नहीं देख पाता, इससे एक स्टेटमेंट बनाया गया था। तो आप अगर इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे ना इस क्वेश्चन का, तो ये डॉल्फिन जो है ना इस साल भी इंपॉर्टेंट है। तो डॉल्फिन संबंधी जो भी फैक्ट है उसको ध्यान रखें, और ये याद रखिए कि डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर ओके, मांगुर जो है ना, हाँ ठीक है, ये फ्रेश वाटर मछली है, ठीक है। और इसमें ना ऐसा आप लोग जानते भी होंगे, उसमें एक मूंछ जैसा निकला हुआ रहता है, ठीक है। यस सर तो इसको जो है ना मतलब बिहार में जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है इसको साफ सफाई के लिए भी काफी इस्तेमाल करती है मांगुर मछली को, ठीक है। उसके देखिए राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो बोधि वृक्ष बिहार की राजकीय चिन्ह है, ठीक है। एक बार इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप लोग उसका जवाब दें। बिहार में कुल कितने डिवीजन है, कितने प्रमंडल हैं? 9 9 ओके, कितने प्रमंडलों वैसे कितने प्रमंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या अच्छा है? 3 तिरहुत मगध ओके, मुंगेर सबसे छोटा छोटा डिवीजन कौन सा है? भागलपुर भागलपुर 2 ठीक है। अच्छा, वैसे कितने डिवीजन है जिसमें जिलों की संख्या 3 है? 7 सारण हो गया और कितने हैं? 2 है। 3 है, सारण और कोसी, ठीक है, ये 3 है इसका, ठीक है। ओके, अच्छा मगध का याद रखें कि मगध में 5 है, ठीक है। आगे चल के हम लोग ये जो डिवीजन है ना इसका मुख्यालय भी पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 नवीनतम जिला कौन सा है? अरवल अरवल और सबसे छोटा जिला कौन सा है? अरवल है सबसे बड़ा जिला? शिवहर हाँ, सबसे छोटा जिला जो है ना वो शिवहर है, सबसे बड़ा जिला? पश्चिमी चंपारण चंपारण ठीक है। और जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जिला? पटना ओके, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। राजकीय पशु कौन सा है? बैल राजची कौन सी है? गौरैया और राजकीय वृक्ष? बोधि वृक्ष नहीं, पीपल है ये यहाँ पे बिल्कुल। तो ये जो है ना वृक्ष, ये चिन्ह है, ये दोनों है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। एक चीज गौर कीजिए, ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से याद किया जा सकता है। ये जो चिन्ह है ना वो बोधि वृक्ष है। अब ये समझिए कि बोधि वृक्ष जो है वो बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है उनको यहीं पे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये चूंकि यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, इसलिए ये यहाँ का चिन्ह है, ठीक है। बिहार की जो पहचान है ना ये बोधि वृक्ष से है। लेकिन यहाँ पे अगर वृक्ष की बात करें, पेड़ की बात करें, तो पीपल का पेड़ जो है वो नॉर्मली आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो जो जनरलिस्टिक चीजें हैं वो वृक्ष में आ गया, और जो यहाँ का फोकस है बोधि वृक्ष वो यहाँ का चिन्ह है, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे कंफ्यूजन जो है दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बिहार का जो राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू, उसमें से उर्दू को कब राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया? 1980 में। ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारा सवाल पूछा गया है। तो अगर बिहार में लोकसभा की संख्या की बात की जाए तो ये 40 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा यहाँ से 16 सीट है, विधानसभा की 243 सीट है, और विधान परिषद की संख्या 75 है। अच्छा, पूरे भारत में अगर लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो कितनी सीट है? 545 ओके, और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं?
भारत में 245 248। 250 ओके। अच्छा, विधानसभा में जो बिहार विधानसभा है उसमें जो चुनाव होती है, तो कितना सीट लाने पे जो है एक दल जो है वो सरकार बना सकता है? आधा से ज्यादा। हाँ, वो कितना है वो? 505 140। 122 122 है, ठीक है, याद रखें। हाँ हाँ ठीक है, ओके। और विधान परिषद की संख्या 75 है, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए अभी वर्तमान में विधान परिषद के जो विपक्ष के नेता कौन है विधान परिषद में? अभी श्रीमती राबड़ी देवी है ना, वो अभी हाल फिलहाल में ही बनी है, करंट न्यूज है, ठीक है। तो ठीक है, जब हम लोग ये पॉलिटी का सेक्शन देखेंगे ना तो इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रख लीजिए कि बिहार में जो है लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है, ठीक है। उसके बाद एक चीज गौर करेंगे कि ये जो लोकसभा की जो 40 सीटें हैं ना, इसमें से 6 सीट जो है उसको आरक्षित रखा गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि कितनी सीट है उसको रखा गया है आरक्षित, और इसमें कौन कौन सा सीट है ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीट तो गोपालगंज का है, ठीक है, दूसरा है हाजीपुर का, तीसरा जमुई, चौथा समस्तीपुर, पांचवा गया और छठा सासाराम। ये 6 सीट जो है इसका नाम याद रखें, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना। हमेशा हमेशा याद रखिए कि दिमाग को इस तरीके से फ्रेम कीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, कमीशन क्या क्या सोच सकता है, ठीक है। इस तरीके से जब दिमाग चलेगा ना तो आप सवाल बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए विधानसभा में कुल सीटें 243 है, उसमें से 38 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। और उसमें से तो 2 सीट है ना वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये 2 सीट कौन कौन सा है? तो एक है कोटरिया और एक है मनिहारी, ठीक है, कटोरिया और मनिहारी। तो ये 2 नाम जो है ना, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ये 6 नाम और यहाँ पे ये 2 नाम, इसको याद ही कर लें आप लोग, है ना। ये PYQ में पूछा भी जा चुका है कि कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सर वो ठीक है? 6 जिला एक बार जी। फिर से बताइए तो। जी, देखिए 6 जिले में ना, अच्छा पहले ये देखिए कि रामविलास पासवान, आप पता है वो लीडर थे, ठीक है। तो वो जो थे ना वो हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे, ठीक है, और वहां से वो जीतते थे। तो ये याद रखिए, पहला नाम आप हाजीपुर, ठीक। उसके बाद उनके जो पुत्र हैं अभी वर्तमान में चिराग पासवान, वो जमुई से इस बार खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जमुई भी है, वो भी एक मतलब आरक्षित सीट है। उसके बाद समस्तीपुर, यहाँ से अभी जो एक सांभवी करके एक लीडर है, ठीक है, वो जीती हैं बिहार में, सबसे कम उम्र में सबसे युवा सांसद हैं। तो याद रखिए समस्तीपुर, ये भी एक आरक्षित सीट है। उसके बाद गया से कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं, वो जीते हैं, तो ये भी आरक्षित सीट है। उसके बाद एक सासाराम और एक गोपालगंज बचता है, तो ये 2 नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, गया और सासाराम, ठीक है, ये 6 नाम है। उसके बाद विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उसमें एक है कटोरिया और एक है मनिहारी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आज, जी मैम, बोलिए। 38वां जिला तो अरवल है और जी। 101वां अनुमंडल कौन सा है? राजगीर राजगीर है। नहीं, इसका एग्जैक्ट मुझको नाम नहीं पता है मैम, कल मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बताइए कि विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है बिहार से? 75 विधान परिषद में 75, ओके। और विधानसभा में? 243 विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? 2 अनुसूचित नहीं, जाति अनुसूचित, ओके, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ठीक है, ओके। एक चीज देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आप गौर कीजिए, विधानसभा में 38 और 2 ये अलग अलग तो याद हो सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए 38 और जनजाति के लिए 2, लेकिन अगर आपसे सीधा ये पूछा जाए कि विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं तो उसका संख्या कितना होगा? वो सीधा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो है ना कहते हैं कि मतलब वर्ड्स में फंसा सकता है कमीशन, तो आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आपको पता ही हैं, 40 और 16। उसके बाद कितनी सीटें लोकसभा में है जो आरक्षित हैं? लोकसभा में 6 सीट है, कौन कौन सा है बता सकते हैं क्या? हाँ लोग गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, गया, सासाराम। सासाराम, जमुई। ओके, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर तक का फैक्ट देख चुके हैं, यहाँ से कुछ चीजें यहाँ गौर करते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या और जिले कहाँ कहाँ पे अवस्थित है ना, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। इसका ना मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ याद करना। बहुत देखिए 38 जिला है और याद करना काफी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आप जिस जिले में रहते हैं उसके आसपास के जिलों को याद कर लें, ठीक है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आसपास के जो जिले हैं, आपके जिले की जो चौहद्दी है उसको याद कर लें। और उसके बाद जो है जो उसका जो सीमा है, जैसे नेपाल से कितने जिले लगते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं, झारखंड से कितने लगते हैं और बंगाल से कितने लगते हैं, ये याद कर लेंगे तो आपका जो है याद करना काफी आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो पहले सबसे छोटे से शुरू करते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से बिहार का 3 जिला लगता है, ठीक है। 3 जिला कौन-कौन सा है? तो एक किशनगंज है, एक पूर्णिया है और एक कटिहार है। देखिए इस तरीके से समझिए कि बिहार में ना क्या होता है कि यहाँ से गंगा नदी इस तरीके से प्रवेश करती है, ठीक है। और एक सेकंड मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से होते हुए और यहाँ से नीचे चली जाती है, ठीक है। तो आप गौर करेंगे कि गंगा नदी जो है ये भागलपुर और कटिहार के बीच सीमा बनाते हुए जाती है। तो पश्चिम बंगाल जो है, देखिए यहाँ कटिहार से नीचे का जो ये क्षेत्र है ना, ये पूरा झारखंड का क्षेत्र हो जाता है। और 10 यहाँ पे जिला जी क्या बोल रहे हैं? बोले झारखंड से 10 जिला टैली करता है बिहार का। 10 जिला नहीं, गलत कह रहे हैं, 8 ही जिला है। है ना, वहाँ से झारखंड आगे होती है। 8 जिला। अभी हम लोग देखते हैं ना, पहले पश्चिम बंगाल पे फोकस करते हैं। तो ये देखिए गंगा नदी जो पास करती है ना, उसके ऊपर 3 जिला है। गंगा नदी से ऊपर कौन-कौन सा है? एक कटिहार है, एक पूर्णिया है और एक किशनगंज है। तो ये 3 जिला जो है ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, इसको याद रखें, ठीक है। 3 जिला याद हो जाएगा। और जिला जो है ना उसको बिल्कुल क्रोनोलॉजी में याद रखें, पहले किशनगंज को याद करें, फिर पूर्णिया और फिर कटिहार, ठीक है। अगर इसका आपको कुछ एक्रोनिम बनाना वो भी बना सकते हैं, KPK, इस तरीके से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ऐसा भी किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा पश्चिम जब बंगाल याद हो जाएगा, ये 3 है, सबसे छोटा है, काफी आसान है। उसके बाद नेपाल पे आते हैं। देखिए नेपाल जो है वो भारत के सॉरी बिहार के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन-कौन सा जिला लगेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, कौन-कौन सा जिला है जो सीमा साझा करता है। तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं और इधर तक चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे, याद करते हैं। सबसे पहला जो है ये पश्चिम चंपारण है, ठीक है। पश्चिम चंपारण और उसके बगल में ही पूर्वी चंपारण। तो 2 जो है चंपारण के नाम से याद हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नाम सीतामढ़ी याद कर सकते हैं। सीतामढ़ी जो है वो देखिए नेपाल के साथ सीता जी का संबंध है, ठीक है। तो उसे भी याद कर सकते हैं कि सीतामढ़ी जो है वो नेपाल से सीमा साझा करती होगी। उसके बाद सीतामढ़ी के बाद एक मधुबनी है, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग जो काफी फेमस है और ये जो है ना नेपाल से इसका जुड़ाव है, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नाम जो है आप एक साथ याद रखें, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। सुपौल, अररिया और किशनगंज। शुरू से देखते हैं। पहला जिला है पश्चिम चंपारण, दूसरा है पूर्वी चंपारण, ठीक है। तीसरा है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी सीता जी से जुड़ा हुआ है और ये नेपाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग इससे याद कर सकते हैं आप, नेपाल से जुड़ा हुआ है। फिर सुपौल और अररिया इसको याद रख सकते हैं और फिर एक किशनगंज, ठीक है। इसको जो हम लोग बार-बार रिवाइज करेंगे तो उससे याद हो जाएगा, काफी कुछ वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये 2 जो अभी याद किए हैं पश्चिम बंगाल और नेपाल, इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैं मतलब एक ट्रिक बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बताइए। एक तो पश्चिम पूर्व एक हो गया, उसके क्या बाद बोल रही हैं? पूर्णिया हो गया सर और उसके बाद है सीतामढ़ी, सीकर है, अरे किशन। बिल्कुल, आप इसको है ना मैम ये जो मैसेज वाला पोर्शन है यहाँ पे गूगल मीट में, वहाँ टाइप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा बाकी लोग भी ये याद कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये मतलब मीट खत्म होगा ना, तो आप ग्रुप में एक मैसेज टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब आप जो ट्रिक बनाई है उससे बाकी लोगों को भी फायदा हो ना, ठीक है। ओके, तो देखिए ये ट्रिक वगैरह बहुत अच्छा है ना, नाम याद करना इस तरीके से अच्छा रहता है। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए कि अगर आपको एग्जाम में पूरब से पश्चिम अगर लगाने दे दिया जाए या उत्तर से दक्षिण लगाने दे दिया जाए, तो यहाँ पे कई बार ये ट्रिक है ना वो फेल कर जाता है, ठीक है। तो आप अगर मैप देखेंगे ना 2-3 बार और मैप पे रॉ मैप पे खुद ही ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, तो आपको याद हो जाएगा। ये नोट्स जब मैं तैयार कर रहा था ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नाम भी लिख सकता था। यहाँ देखिए इस तरीके से नाम दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट भी इस तरह से छोड़ा जा सकता था। लेकिन ये मैप ऐड करने का कारण ही यही है कि अगर बीपीएससी अपने लेवल को ऊंचा करता है, अगर टफ करता है ना, तो हम लोग भी तैयार रहें उसके लिए, ठीक है। तो आप वो भी शेयर कर दीजिएगा और मैप के थ्रू भी याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए जिलों की नाम आप बता सकते हैं कोई, जिनको याद है वो बताइए। कटिहार, पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ओके, अच्छा नाम जब आप लेते हैं ना तो उसको कोशिश कीजिएगा कि एक क्रोनोलॉजी में ही हो, है ना। ऐसा ना हो कि बीच वाला पहले बता दें, ठीक है, साइड वाला बाद में, ऐसा नहीं करिएगा। एक साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये काफी फायदा देता है एग्जाम में, ठीक है ना। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ओके, उसके बाद नेपाल से जो सीमा साझा करती है उन जिलों का नाम बताइए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी में और अररिया, किशनगंज। ओके, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो आज जो है ना आप इन चीजों को रिवाइज कीजिएगा। कल जब हम अगला क्लास लेंगे उससे पहले हम लोग इसको एक बार क्विज की तरह से रिमाइंड कर लेंगे ना, याद कर लेंगे, ठीक है। तो कई बार सुनते सुनते भी ये चीजें काफी याद होती हैं, ठीक है ना। उसका देखिए 2 और बच जाता है, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से 8-8 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इधर से 3, इधर से 7, चलिए ये तो अलग हो ही गया। लेकिन यहाँ पे झारखंड से 8 और उत्तर प्रदेश से भी 8, ये याद रखिए। अब ये 8 जिले कौन कौन, देखिए पिछली बार 69th जो एग्जाम हुआ है ना उसमें सीधा यही पूछ दिया गया था कि झारखंड से कितने जिले से सीमा साझा करते हैं। सिंपल दे दिया था 6, 7, 8, 5, 9 इस तरीके से कुछ भी, या 1 से अधिक
सो वो याद ही नहीं था कई बार। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ना ये झारखंड और उत्तर प्रदेश में होता है। वो क्या दिक्कत है मैं वो समझाता हूँ, ठीक है। दिक्कत क्या है कि यहाँ जो रोहतास वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ आप गौर कीजिए कि रोहतास का एक बार आप बनावट देखिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा ये, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि रोहतास जो है ना ये इसका थोड़ा सा अलग इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जनरल कोई मैप देखेंगे ना जिसको सही तरीके से नहीं बनाया गया है, तो कई बार क्या करते हैं ना, रोहतास को ठीक से नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है, कौन सा नहीं करता है। अब देखिए इसको किस तरीके से याद किया जाए। यहाँ से जो है गौर कीजिएगा आप, इस जगह से आप समझिए कि ये एक बना हुआ है, ठीक है जी। क्या बोल रहे ये सर बोले कैमूर और ये रोहतास। हैं? जी जी जी। देखिए यहाँ से जो देखिए रोहतास इस तरीके से गया हुआ है, ऐसे अगर निकाल दिया जाए ना तो ये हमारा झारखंड, नीचे यहाँ से यहाँ तक जो है ये झारखंड हो जाता है, ठीक है। अब झारखंड की बात करेंगे तो कौन कौन सा जिला लगता है वो देखिए, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ फिर से। ये देखिए पहला यहाँ रोहतास लगेगा, पहला ये। अच्छा गौर कीजिए ये कैमूर नहीं सट रहा है झारखंड में, यहाँ देख रहे हैं ये थोड़ा सा जो स्पेस है ये बचा रह जा रहा है, इधर का ये वाला जो स्पेस है वो बचा रह जा रहा है। तो कैमूर जो है उसका झारखंड से कोई संबंध नहीं है। शुरू कहाँ से होता है तो आप याद रखें कि झारखंड का जो सीमा है वो रोहतास से शुरू होता है, ठीक है। और रोहतास के बाद दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा बांका और सातवां भागलपुर। इस तरीके से याद रखें। ध्यान रखिए झारखंड से जो है कैमूर का सीमा। जी क्या बोल रहे हैं? कटिहार का भी लगता है, कटिहार का कुछ जो हाँ ब्लॉक है उसका लगता है झारखंड से भी। सर कटिहार का तो नहीं लगता है। एक बार ये चेक कर लीजिएगा आप। मैं जो लगता है गवर्नमेंट ऑफ सर। इंडिया, लगता है सर, मैं कटिहार में रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि कुछ जिला जो ब्लॉक उसका लगता है। सर इसमें कटिहार दिया हुआ है तो 8 जिले में आप मार्क नहीं किए हैं कटिहार। हाँ आपके देखिए, पीडीएफ में कटिहार भी तो शो कर रहा है सर। जी जी कटिहार सर, कटिहार है सर उसमें। कटिहार का मनिहारी ब्लॉक सर। 1 फिर 2 3 4 5 6 7 मैम ठीक तो है ये 8 तो हो ही जाएगा ना वैसे भी, हाँ ठीक है 8 तो वैसे भी है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मैं नाम देखना ही भूल गया, ठीक है। तो पहला जिला आप याद रखें यहाँ से रोहतास है, ठीक है। मतलब आप सिंपली ये याद रखिए ना कि कैमूर जो है उसका झारखंड से कोई संबंध नहीं है, यही एक कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। सर एक बात बोले सर। जी सर बोलिए ना। हाँ ये सर आप झारखंड जीके में दिया हुआ है कटिहार जो है ना नहीं लगता है सर। कैमूर से हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड जीके में। मनीष रंजन आईएएस बुक है सर, उसमें हाँ कैमूर देखिए, का नाम है सर। इसमें हाँ कटिहार का नाम नहीं है सर। देखिए क्या होता है ना अभिषेक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब बिहार का जो साइट है ना, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, एक सेकंड, आपको अगर स्क्रीन दिख रहा होगा तो यस ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है। मैंने आज इसी से मतलब ये कुछ चीजें कंफ्यूजिंग होती है ना तो उसको इसी से चेक किया था, ठीक है। तो इसमें जो है ना ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कटिहार के बारे में दिया गया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपना सोर्स, अगर वैसा ही वही होगा तो हम लोग फिर से चेंज कर लेंगे अपनी चीजों को, ठीक है। बट नहीं एक सर बार जो है ना, झारखंड जी नहीं सर मैप में भी वही है, कटिहार दे रहा है। कटिहार जी से मैप कटिहार है सर। कैमूर नहीं है लेकिन कटिहार। लेकिन हम लोग सर कटिहार तो नहीं इसमें बड़ा ऐड करते। झारखंड जीके में जो मनीष रंजन आईएएस है ना सर उसमें नहीं दिया हुआ कटिहार सर। यहाँ कैमूर से हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। अभिषेक ऐसा कीजिए एक बार जो है ना आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो साइट होगा ना वो तो ऑफिशियल है, ठीक है। बुक हो सकता है कि गलत हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो बोलेगी उसको ही देखना होगा ना, यस सर। ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंफ्यूजिंग है तो इसके लिए ही इस पे इतना डिस्कशन हो रहा है ना। बट आरती जी ठीक बोली कि जो कटिहार है ना वो झारखंड से सीमा साझा करता है। वो एक जो ब्लॉक बताई है ये वो सकता है ये सब जी लगता है उसका। जी जी। कौन सा ब्लॉक बताएं सर, कौन सा ब्लॉक? मनिहारी और मनिहारी झारखंड का साहिबगंज है। फिर एक और शायद बलरामपुर भी। देखिए इसको जो है ना ऐसा नहीं होगा, कल हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपने अपने सोर्सेस इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना? और हाँ देखिए सर ठीक है check कर लेंगे। बुक मत मानिएगा, बुक से मत चेक कीजिएगा आप इसको, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साइट से चेक कीजिए। सर मेरे पास मैप है बिहार का, उसमें सही बता रही है, लगता है सर। जी सर जी हम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की बात कर रहे हैं सर। हम गवर्नमेंट ऑफ बिहार की नहीं, जेपीएससी में दिया हुआ है सर। अच्छा आप एक बार बिहार का चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग तो बिहार बिहार कमीशन में ही तो देने वाले हैं ना। सर बिहार में तो दिया हुआ है सर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में नहीं दिया हुआ है सर। कोई नहीं, हम लोग जो एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं ना तो इसको इस तरीके से बस याद रखिए कि झारखंड के साथ 8 जिला लगता है, ठीक है। और 8 जिला जो है वो कैमूर छोड़ के लगता है ना, यानी रोहतास से शुरू होता है और वहां से 8 आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कटिहार तक आता है तो 8 जिला वो हो गया, ठीक है। इतना हम लोग डिस्कस कर लिया ना, हमको लगता है आधे लोगों को तो याद ही हो गया होगा कि कितना जिला। अच्छी बात है, इस तरीके से Yes, डिस्कशन sir. होगा तो याद ही हो जाता है, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा जिला लगता है, तो ये भी 8 है। और 8 में देखिए यहाँ पे पहला जिला जो होगा ना वो रोहतास का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पहला जिला रोहतास, दूसरा कैमूर, ठीक है, तीसरा बक्सर, चौथा भोजपुर, पांचवा सारण, छठा सिवान, सातवां गोपालगंज और 8वां बेतिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं।
एक बार जो है आप लोग इस मैप को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, आप लोग जो है इसको, बेतिया से मुख्यालय पश्चिम चंपारण का। हाँ मतलब वही सॉरी वही पश्चिम चंपारण बोलना चाह रहा था मैं। एक बार जो है ना आप लोग इस मैप को देखें और इसको एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है? फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछ के इसको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके सर। हेलो हेलो, जी यस सर, शुरू करें एक बार ना? यस सर। जी जी। चलिए यस सर। पहले तो ये बताइए कि जो देखिए मतलब कोशिश कीजिएगा सब लोग सुनने का, है ना? और इसमें से एक दो लोग ही बोलने की कोशिश कीजिएगा, उससे क्या होगा ना कि सुन के ज्यादा होता है ना, याद होता है, ठीक है? ऐसा ना हो कि सब लोग एक साथ बोलने लगे, तो उससे क्या होता है ना कि वो सुनाई भी नहीं देता है। तो मतलब हमारा फोकस क्या है? एग्जाम पास करना। अभी हम लोग बोले नहीं बोले उससे कोई फायदा तो है नहीं, सुन के अगर याद होता है तो वही क्यों ना किया जाए, ठीक है? तो चलिए पहले ये बताइए कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला जो है सीमा साझा करता है, और कितना लगता है, कितने जिले सकते हैं? 3 जिला लगता है। 3 सर। ठीक है, कौन कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कटिहार। ओके 3 हो गया। अच्छा, नेपाल से कितने जिले लगते हैं? 7। 7। 7। ओके 7 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद है आप लोगों को? किसी को याद है? वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, यूपी और जो झारखंड है उसे कितने जिले लगते हैं? 8 सर। 8, ठीक है। झारखंड जो है उसमें कौन कौन सा जिला लगता है, शुरू से बताइए। रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद, बांका के बाद भागलपुर। गया, नवादा, बांका कटिहार। और कौन सा? ठीक है। और यूपी से अगर देखें तो भागलपुर, कटिहार। रोहतास, कैमूर, रोहतास, पहले थोड़ा सा ठीक है। रोहतास, कैमूर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण। गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। किशनगंज नहीं होगा सर। नहीं, किशनगंज नहीं हो, गोपालगंज होगा। गोपालगंज। यस सर। चलिए ठीक है, अब थोड़ा ना मतलब थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, ठीक है? ये बताइए कि वो कौन सा जिला है, ठीक है, जिसका सीमा जो है वो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से साझा होता है? किशनगंज सर। किशनगंज। किशनगंज। ठीक है। कौन सा जिला है जिसका सीमा जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगता है? रोहतास सर। रोहतास। ठीक है। कौन सा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है? वेस्ट चंपारण सर। पश्चिम चंपारण। और पश्चिम बंगाल और झारखंड से सीमा साझा करता है? सर भागलपुर नहीं, कटिहार। कटिहार। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए दो चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे बड़ा जिला, ठीक है, तो इस मैप को देख के सबसे बड़ा जिला कौन सा लग रहा है? पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। शिवहर, ठीक है ना? तो शिवहर जो है वो यहाँ पे है, ये, ठीक है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि अरवल और शिवहर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, अरवल किधर है, शिवहर किधर है। तो हो सकता है आपको नहीं हो, बट कुछ लोगों को होता है। एग्जाम में क्वेश्चन देख के भी कई बार दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सीतामढ़ी है, ठीक है, और यहाँ पे शिवहर है। तो शिवहर से क्या होता है ना कि शिव जी के नाम से शिवहर याद कर सकते हैं, और सीतामढ़ी, तो ये दोनों जो है ना आस पास में है, इससे याद कर लीजिए, ठीक है? शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। उसके बाद अरवल का जो बात रहा वो इधर है, ठीक है, उसको जहानाबाद से ही अलग करके बनाया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से देख सकते हैं। एक दो बार इसको रिवाइज कीजिएगा, उससे याद हो जाएगा। सिंपल है। बताइए नेपाल से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7। झारखंड से 8। ठीक है। पश्चिम बंगाल से 3। 3 यूपी से 8। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। ये क्या है? ये दिया हुआ है कि जो बिहार का जितने भी डिवीजन है ना, ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है और उसमें कौन कौन सा जिला है वो है, ठीक है? तो ये जो जिला है ना, इसको आप आज मत याद कीजिए। इसका कारण ये है कि जब आज से आप अगर मैप, बिहार का मैप देखना शुरू करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको जिला याद होना शुरू होगा, है ना? तो जब ये जिला याद होगा ना, तो ऑटोमेटिक है कि आपको धीरे धीरे मतलब ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा कहाँ पे है, ठीक है? तो ये जिला जो है आप पहले सारे डिस्ट्रिक्ट को याद कर लेंगे, या मतलब उसके मैप को अगर आप 4-5 बार देख लेंगे अच्छे से, तब ऑटोमेटिक याद होगा। तो इसको यहाँ से रटिए मत, पहले मैप पे जाके देखिए। याद क्या करना है हमको? यहाँ पे मुख्यालय याद करना है, ठीक है? तो कुछ जो मुख्यालय है ना वो बहुत आसान है याद करना। जैसे भागलपुर का तो भागलपुर ही है, दरभंगा का दरभंगा है, ठीक है? उसके बाद देखिए पूर्णिया का पूर्णिया है, पटना का पटना है, मुंगेर का मुंगेर है। तो बच जाता है कौन कौन सा? एक कोसी, मगध, सारण और तिरहुत, ठीक है? ये 4 ही है। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं वो देखिए। जो कोसी है ना, कोसी, इसका जो ये जो नदी है,
जब इसमें अभी हाल फिलहाल में जब बाढ़ आया था पिछला बार, तो उसे जो ये सहरसा है ना वो काफी प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो इससे भी याद कर सकते हैं कि कोसी जो है ना उसका मुख्यालय सहरसा में है। ठीक है, उसके बाद जो मगध है, मगध इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मगध जो है यहाँ पे गया में इसका मुख्यालय है, और गया जो है वहीं पे अगर आप लोग बीपीएससी का एग्जाम पास करते हैं तो वहीं आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, है ना, तो इससे भी गया और मगध आपको याद हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सारण की बात करें तो सारण का छपरा एक ध्यान रखें, और तिरहुत का मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर वैसे भी बिहार की औद्योगिक राजधानी है। ठीक है, तो इससे आप तिरहुत का मुजफ्फरपुर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर और किस चीज के लिए फेमस है, किस फसल के लिए? लीची के लिए सर। लीची के लिए। ठीक है, छपरा का आप बता सकते हैं छपरा क्यों फेमस है? लिट्टी चोखा। तो छपरा जो है ना, छपरा से एक अलग भाषा जो है ना वो शुरू होता है कि नहीं, भोजपुरी। भोजपुरी। भोजपुरी है ना, तो ये छपरा जो ये तिरहुत सॉरी सारण का जो क्षेत्र है ना, ये पूरा भोजपुरी बेल्ट कहलाता है। इससे भी याद रख सकते हैं कि छपरा, ठीक है, और सारण। उसके बाद कोसी, कोसी तो ध्यान ही रहेगा कि कोसी जो है वो नदी से बाढ़ आती है और वो सहरसा को प्रभावित करती है। और मगध और गया तो याद होगा ही, क्योंकि ये बीपीएससी का यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। ये बताइए भागलपुर का कहाँ है मुख्यालय? भागलपुर। मुंगेर का? मुंगेर है। मुंगेर। सारण का? छपरा। सारण का छपरा। ठीक है, उसके बाद ये बताइए तिरहुत का कहाँ है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर है। ठीक है, भागलपुर का? भागलपुर ही है सर। ठीक है, कोसी का? सहरसा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक बार और रिवाइज करते हैं। अभी क्या करता हूँ मैं, अपना इसका जो है ना स्क्रीन शेयर इसको बंद कर देता हूँ ताकि सीधा से क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए, ओके।